अस्सलाम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो बर वक्त मिल सके। गोल्ड का जी एनालिसिस करेंगे। आज 22 अप्रैल है और मंगल का दिन है। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से लेवल जो है वो गोल्ड के अहम हो सकते हैं बाइंग के लिए, क्योंकि मार्केट जो है वो बुलिश है तो हमें हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट एंड्स। तो बहरहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो आज कल का दिन भी बुलिश रहा और आज भी मार्केट जो है वो हमें यहाँ पर बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने यहाँ पर दिया है हमें, तो उसको हम ज़रूर मार्क कर लेंगे। जब भी आपको इस तरह का डेली का फेयर वैल्यू गैप मिले तो उसको आपने ज़रूर मार्क कर लेना है, क्योंकि ये एक जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप देखी जाती है तो बहुत चांस है कि मार्केट इन गैप को फिल करती है। तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट जो है मोमेंटम अगर आप देखें तो बुलिश है और मार्केट इस वक्त मौजूद है 3482 के ऊपर। तो उसके अलावा अगर आप यहाँ पर ये नीचे लेवल देखें तो ये सारे रिस्पेक्ट हुए हैं, मार्केट ने इनको रिस्पेक्ट किया है। और अब हम चलते हैं जी 4 आवर में, और 4 आवर में हम देखते हैं हमारे पास क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आप नोट करें तो इसी जगह पे मार्केट ने हमें जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको भी हम मार्क कर लेंगे। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये हमारे पास सारा जो एरिया है ये डेली फेयर वैल्यू गैप का एरिया है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 आवर में हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो एक ये फेयर वैल्यू गैप है जो कि अलाइन कर रहा है, जो हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है उसी के अंदर ही अलाइन कर रहा है, मिल रहा है 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप। तो अब हम चलते हैं 1 आवर में और हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं बाइंग के लिए। तो ये हमारे पास अगर आप देखें ट्रेडर्स तो ये डेली का आज का लो है। ठीक है, ये हमारे पास आज का लो है। ये देखिए, मैं अगर डेली के टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास आज का लो है। तो मार्केट चांसेस होते हैं कि जब मार्केट एकदम बुलिश जाए तो फिर मार्केट जब रिट्रेस करने आती है तो ये जो डेली का एफवीजी है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डेली का एफवीजी भी है और साथ साथ ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एरिया बन जाता है कि यहाँ से हमें मार्केट दोबारा एक अच्छा पुल बैक दे सकती है। ठीक है, तो 1 आवर में चलते हैं दोबारा और ये हमारे पास अगर आप नोट करें, बल्कि 1 मिनट में इसको 30 मिनट में एक अच्छा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखें 30 मिनट में भी हमारे पास ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। क्योंकि ये डेली की वीडियो है इंट्राडे के हवाले से, तो लॉन्ग टर्म इतना तो मैं नहीं इसमें कर रहा, मैं जस्ट आज की जो लेवल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उम्मीद है कि मैं डेली इसी तरह आपके लिए वीडियो अपलोड करूं। अच्छा, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया रिसेंट। ठीक है, 30 मिनट का 30 मिनट टाइम फ्रेम जो है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम में भी आ जाता है और बड़े टाइम फ्रेम में भी आ जाता है, दोनों टाइम फ्रेम में आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप 1 आवर 4 आवर में चले जाएँ तो ये बड़े टाइम फ्रेम में आ जाए, लेकिन आप 30 मिनट जाए तो ये दोनों टाइम फ्रेम को कंबाइन आप कह सकते हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम भी, ये दोनों को कंबाइन हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए इस लेग में, ये जो लेग है हमारे पास, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेग है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, अब हमारे पास ये एरिया ऑफ कंसर्न है। इस एरिया के अंदर हमने अपनी जो है वो बाइंग एंट्री जो है वो फाइंड करनी है। अब वो कैसे करनी है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जी रिसेंट, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक लास्ट बेरिश कैंडल है, ये वाली, इसको आपने यहाँ से मार्क कर लेना है और ये हमारे पास क्या होगा जी, ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। उसकी वजह ये है, देखिए, ऑर्डर ब्लॉक और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वैलिड कब होगा, जब यहाँ से अगर आप देखें तो इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट ने ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला। ठीक है, पहला पॉइंट। और उसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट है कि इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर हमें एक इनएफिशिएंसी देखने को मिली है, इम्बैलेंस देखने को मिला है, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है। तो इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है मार्केट के लिए। तो उसके बाद हमने अब यहाँ पर क्या करना है, एफवीजी भी ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पर मार्क कर लेना है।
तो ये अब हमारे पास एक बहुत अच्छा एरिया ऑफ कंसर्न है। यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो फिर यहाँ पर आप अपनी सेलिंग भी कर सकते हैं इस एरिया के अंदर, लेकिन वो रिस्की हो सकती है। ठीक है, मार्केट दोबारा यहाँ से बाय, जैसे मंडे को हुआ, मंडे को मार्केट जो है सांस भी नहीं ले दिया और मार्केट ऊपर, तो इसी तरीके से मार्केट जो है इस तरीके से यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन आपने एक अच्छे लेवल का वेट करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप मार्केट में आपने कहा बाय करना है, बाय करें, ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग के कुछ असूल होते हैं। तो अब यहाँ पर मार्केट आती है, यहाँ पर एक वैलिड हमारे पास एक स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको या इस एरिया से कहीं से भी आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है 30 मिनट में, तो फिर आप यहाँ पर पहला आपका टारगेट ये हो सकता है। और आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। मार्केट है, मार्केट कुछ पता नहीं है, कहीं मूव कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में हैं। तो ये हमारे पास पहला इसका। अब मैं अगर इस जोन को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये पूरा जोन के, ये हमारे पास कौन कौन सा जोन बनेगा, ये 36.7 से लेकर ये हमारे पास जोन बनेगा 34.18 का। तो ये जो एरिया है ये हमारे पास ट्रेडिंग जोन होगा जी आज के लिए। यहाँ पर अगर आपको कोई एंट्री मिलती है तो फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब न्यूज़ देख लेता हूँ। तो आज जो है ट्यूसडे है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर कोई डाटा मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब आज कोई यूएसडी के हवाले से कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, कल यानी बुध और जुमेरात को न्यूज़ हैं, तो इसीलिए न्यूज़ भी आज कोई नहीं है, तो ये भी देखना ज़रूरी है। अब ये हमारे पास एरिया है जी, ये डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है विद फेयर वैल्यू गैप, और ये जो मैंने आपके साथ डेली का एफवीजी है और 4 आवर का एफवीजी है। देखिए, मार्केट हो सकता है कि मार्केट इस एरिया तक भी आ सकती है, लेकिन वही बात है कि मार्केट इस एरिया तक है या यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन मिले 5 मिनट में। देखें कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिलता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पर मार्केट आती है इस एरिया के अंदर, आप चले जाएं 5 मिनट में, क्योंकि आप 30 मिनट में कर रहे हैं ना, तो 30 मिनट्स की जो कंफर्मेशन है छोटे टाइम फ्रेम में वो 5 मिनट में आपको मिलेगी। अगर आप 4 आवर में कर रहे हैं तो 50 मिनट में कंफर्मेशन है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप मार्केट आती है और यहाँ से आपको कोई पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा इस एरिया में, ये देखें, ये इसका स्वीप होना ज़रूरी है इस लो का। यहाँ पर नीचे ये लो होना चाहिए, लोअर लो बनाए, फिर यहाँ से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसको आप बोलते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर हमें कोई फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर बने, और उसके बाद फिर आपने इस एरिया से कोई आपने एंट्री प्लान करनी है, और फिर आपका जो टारगेट है वो अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक 1:3 रेशो इजीली आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। बाकी अगर आप हमारा पेड सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें आपको ब्रोकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके साथ अगर आप फ्री सिग्नल चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके सारी डिटेल मालूम कर सकते हैं। और अगर आप अकाउंट अपना मैनेज करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।